अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था, जब आप लोग डंकी लगा के यहाँ से यूनान जाते हो, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब आप वहाँ से आपकी गेम पकड़ी जाए और वापस आते हो तो वापसी में कुछ हमारे अपने पाकिस्तानी होते हैं जो आपको सेफ़ लगा लेते हैं। अब जो नए हैं जिनको डंकी के बारे में नहीं पता, उनको नहीं पता होगा सेफ़ किसको कहते हैं। किडनैप करना मतलब आपको अपनी बातों के जाल में फंसा के अपने घर ले जाएंगे, वहाँ पे आपको किडनैप कर लेंगे, फिर आपके साथ किस तरह का सलूक करते हैं। आज मैं आपकी बिल्कुल एक ऐसे लड़के से मुलाकात करवाऊंगा कि जो लड़का यहाँ से डंगी लगा के यूनान गया था, जब वापस आए थे तो इनको सेफ़ लग गई थी। अब किस तरीके से सेफ़ लगी है, किसने सेफ़ लगाई थी, कितने पैसों की डिमांड की गई है, और जब आप सेफ़ लग जाते हो तो वहाँ पे आपके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, कितना टॉर्चर किया जाता है, ये सब कुछ आज हम पूछेंगे उस्मान से। ये कुछ अर्सा पहले गया था डंगी लगा के यूनान की, वहाँ से इनकी गेम पकड़ी गई थी। जब वापस आए थे तो इनके ग्रुप में एक बंदा था, उन्होंने इनको सेफ़ लगा ली थी। तो इनके साथ क्या हुआ, कितना टॉर्चर किया, कितने पैसों की डिमांड की, ये सारी डिटेल में आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र अच्छा, है। आप जब गए हो डंगी लगा के यहाँ से यूनान, जी जी। तो ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? जिसने आपको सेफ लगाई थी वो कौन था? जी और आपके साथ गेम पे गया था या आपका एजेंट था? ये जी सारा मामला क्या हुआ, किस तरह हुआ, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमको? जी अली भाई, ऐसा है कि जब हम यूनान की गेम पे निकले थे सही है। और जो डेंकर था हमारे साथ, उसने बोला कि ऐसे ऐसे गेम है, इतने पैसे हैं और ऐसा जो है ना मामलात है। हमने कहा ठीक है। हम उसके साथ गेम में रवाना हो गए। ठीक है। ठीक है, जब हम उधर नहर पे पहुंचे तो उधर हमें फ़ौजियों ने पकड़ लिया। ठीक हो गया। जब फौजियों ने पकड़ा तो हम वापस आ गए। तो जो साथ डेंकर था वो बोला कि आप हमारे साथ हमारे घर चलें। ठीक है, हम उसके साथ उसके घर चले गए और जब हम उसके घर पहुंचे तो उन्होंने हमें अंदर रखा और ताला वगैरह लगा दिया दरवाजे को, बंद कर दिया। बंद कर अच्छा, दिया। गेम आपकी जो है वो नहर क्रॉस करने के बाद यूनान की आर्मी ने पकड़ी थी या तुर्किश आर्मी ने पकड़ के आपको वापस भेज दिया? तुर्किश आर्मी ने ही हमें पकड़ के वापस वापस भेज भेज दिया दिया। था। जी उन्होंने आपके साथ किसी किस्म की बदतमीजी की है? आपके साथ जी। आपको कोई मारा है, कुछ कोई पैसे छीने, कुछ बैग वगैरह छीने, ऐसे कुछ चीज़ हुई है? कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, बस उन्होंने वो वापस हमें जो है ना वो वापस भेज दिया था कि आप भेज लोग जाओ। दिया। जी जी। सही हो गया। अच्छा, जब आप लोग आए हो जी तो जिस बंदे ने आपको सेफ लगाई थी वो जी। किस तरह आपको अपनी बातों के जाल में उसने किस तरीके से फंसाया कि आप उसके घर चले गए फिर उसने सेफ लगा ली? उसने बोला कि अब यहाँ से जो है ना वापस इस्तांबुल की टैक्सी नहीं होगी, सही है। तो आप ऐसा करें कि हमारा घर इधर नज़दीक है, तो आप हमारे घर चलें और वहीं पे सुबह, स्टे करें। हाँ स्टे करें और सुबह वापस इस्तांबुल चले जाएं टैक्सी में ही। टैक्सी में। ठीक हो गया। तो हम उनकी बातों में आ गए और उसके घर यही चले गए। आपकी जो मैन गलती करते हैं लड़के वहाँ पे, कुछ लड़कों के पास पैसे नहीं होते हैं। जब आप यहाँ से डंकी लगा के जाते हो, वापसी में भी आपका किराया नहीं है, तो कुछ लड़के आपको बहुत ही आपके यानी कि हमदर्द बन के आपको कहते हैं कि आप लोग आएँ हमारे घर, हमारे साथ स्टे करें, तो सुबह हम आपको आपकी जो भी आपका घर हो, जहाँ भी आपका घर हुआ, हम आपको भेज देंगे, किराया हम दे देंगे, या आपके साथ हम खुद भी चले जाएंगे। अच्छा, जब आपको अपने घर लेके गए थे जी तो कितने बंदे थे जिनको लेके गए थे साथ? जी, हम 6 लोग थे। 6 लोग थे। जी। और वो जिन्होंने आपको किडनैप किया था वो कितने लड़के थे? वो 8 लड़के थे और वो ऐसा हुआ था कि वो 3 को पहले ले गए थे और सही तीन है। को बाद में लेकर आए थे। यानी कि ग्रुप में, 2 ग्रुप में ले गए दो हैं ग्रुप में ताकि ले शक ना हो। गए। जी सही हो गया। अच्छा, जब घर के अंदर लेके गए थे जी। तो फ़ौरन ही आपको उन्होंने पकड़ के बांध दिया था, या पहले उन्होंने कुछ नरमी से आपसे बात की कि पैसे लगवा दो, या बांधने के बाद उन्होंने फिर आपको मारा, फिर टॉर्चर करने के बाद कहा जी पैसे लगवाओ? जी, हुआ ऐसा था कि जब वो पहले ग्रुप को लेके गए घर पर और वहाँ जाकर उन्होंने उनको बांध काफ़ी दिया। मारा और सही है। बांधा। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरे ग्रुप में हम थे। ठीक। अब जब हम वहाँ पहुँचे और उन्होंने हमें जो है ना वो उनके पास चाकू थे, पिस्तौल थे, उन्होंने हमें जो है उधर मारा और हमें भी बांध दिया उनके बांध दिया साथ। था। ठीक है। ठीक है, फिर उन्होंने जो है ना पैसों की अगले डिमांड की। अगले दिन हमारे साथ पैसों की डिमांड की उन्होंने। सही भाई, ये वो रात आपने जो जी गुजारी थी, आपको बांध दिया था उन्होंने, उस जी कंडीशन पे आपने रात गुजारी है। जी जी। सही हो गया। तो अगले दिन उन्होंने पैसों का जो है मुतालबा किया। कितने तो पैसे मांगे थे फी बंदे से उन्होंने? उन्होंने 2,000 यूरो मांगे थे फ़ी बंदे का। 2,000 यानी कि 4 लाख के करीब। जी। सही हो गया। तो उन्होंने ये बोला था कि आप अपने घर पे फ़ोन करो और उनसे घर वालों से कहो कि हम यूनान पहुंच गए हैं और जहाँ पर ये बोलते हैं वहाँ पर पैसे दे दें। पेमेंट लगवा दो। जी ठीक हो गया। अच्छा, जब आप डंकी लगा के जाते हो, अगर आपकी बाद दफ़ा गेम पकड़ी जाए, बाद दफ़ा ऐसा होता है आपकी गेम पहुंचती नहीं है,
आप किसी के घर में भी नहीं होते, वहीं पे यूनान के जो जंगल होते हैं वहीं पे आपको बिठा के आपके घर वालों को कहते हैं जी आपका एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाते हैं, फिर आपको घर वालों को भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, खैर खरीद से आप इनको पेमेंट लगवा दें। जबकि आप यूनान में इंटर होते हो ज़रूर, लेकिन आप उस जंगल में होते हो, वहीं से आपकी गेम पकड़ी जाती है, वापस आ जाते हो, वो आपके पैसे लेके आगे भाग जाते हैं। अच्छा, जब उन्होंने आपको मारा, टॉर्चर किया, पैसों की डिमांड की, तो आपने पैसे दिए थे उनको? जी पैसे दिए थे हमने। 2000 यूरो? जी कहाँ पे, पाकिस्तान में किस शहर में आपने पैसे लगवाए थे? गुजरांवाला में। गुजरांवाला में। तो जिस लड़के ने आपको किडनैप किया था जी वो कहाँ का था? वो भी गुजरांवाला के थे। 3 लड़के गुजरांवाला के थे और 2 रावलपिंडी के थे सही। और एक मेरे ख्याल से लाहौर का था। लाहौर का था। ऐसा था। अच्छा, इन सब ने मिल के आपको से कितने लोग, 8 लड़कों को सेफ लगाई थी? 6 बंदे। 6 लड़कों को। जी तो पैसे उन्होंने सबसे लिए थे? जी सबसे लिए थे और एक लड़के के जो है ना वो पैसे नहीं थे हुए, वो उनके पास अरेंज नहीं था हो रहा। अच्छा, जो लड़का पैसे वहाँ पे ना दे टाइम पे, जी उसके साथ क्या सलूक करते हैं? उसके साथ उसको बहुत मारते हैं और जो है ना वो सिलेंडर गर्म करके छुरियाँ सिलेंडर गर्म, से जुइयाँ गर्म करके? जी वो उसके जिस्म पर लगाते हैं। सही हो गया। जी तो उसके बाद जब आपने पेमेंट वगैरह उनको दे दी, जी तो उसके बाद उन्होंने रिहा किया, क्या मामला बना, किस तरीके से आपकी वहाँ से जान छूटी थी? जब हमने उनको पेमेंट दी तो फिर ऐसा हुआ कि वो एक दिन बाद जो है ना हमें वहाँ हफ्ता हो गया था। 1 हफ्ते तक आप उनके पास रहे? जी तो 1 हफ्ते उन्होंने आपको टॉर्चर किया, जी मारा था? एक हफ्ते में उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा मारा और हमारा एक दोस्त था शफीक, उसका पाँव भी उन्होंने काटा। अच्छा, जब आपको कोई बंदा सेफ लगाता है तो 1 हफ्ता इन्होंने वहाँ पे गुजारा है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो इतने जालिम होते हैं, क्योंकि उनको एक डर भी होता है पुलिस के आने का भी। जी अगर किसी तरीके से हम पकड़ेंगे तो हमको सज़ा हो जाएगी, तो वो आपको किस तरीके से टॉर्चर करते हैं। सिलेंडर उनके पास होता है, आग जला के आपके जो खंजर होते हैं वो गर्म करके आपके जिस्म पे लगाते हैं, वीडियो बना के आपकी फैमिली को भेजते हैं। इसके अलावा वो आपको बरहन्ना करते हैं, आपको बेदर्दी के साथ मारते हैं, आपका मुंह बंद कर देते हैं ताकि आवाज़ बाहर ना निकले। तो ये सारे मामला भी होते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि डंकी जो है ये मौत का सफ़र है, ये ना लगाएं। अगर आपने डंकी लगानी है तो खुदा रास्ते में किसी भी बंदे पे ट्रस्ट ना करें। जो आपके साथ गए हैं घर से, जिन पे आप एतमाद करते हो, आप उनके साथ ही किसी भी तरीके से वापस आओ। अच्छा, जब आप लोग वहाँ थे 1 हफ्ता, तो उसके बाद आपकी जान कैसे छूटी? उसके बाद हमारी जान ऐसे छूटी कि जो उनका मोहल्ला था वहाँ की औरतों ने देखा कि यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं अच्छा, मारपीट की। ठीक हो गया। उन्होंने नोट किया ये चीज़ और उन्होंने पुलिस को कॉल की। सही हो ठीक गया। और 1 हफ्ता वहाँ हमें हो गया था। इस 1 हफ्ते बाद जो उन्होंने कॉल की और उसी टाइम जो है ना सिविल में पुलिस आई और पुलिस घर के अंदर जब दाखिल हुई तो उन्होंने, जिन्होंने हमें उधर बांधा सेफ था, लगाई थी, बांधी हुई। सेफ लगाई थी, उन्होंने हमें जो है ना वो कहा कि आपके हाथ पैर हम खोल देते हैं और पुलिस पूछे तो आपने ये बताना है कि हम इनके पास मेहमान आए हैं। सही हो गया। ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं किया। जब पुलिस अंदर कमरे में दाखिल हुई तो पुलिस ने पहले हमें देखा, हमारा हुलिया देखा, किसी का सर जख्मी थे? ज़ख्मी था, किसी का पाँव ज़ख्मी था। तो पुलिस ने हमसे पूछा तो हमने उनको सच सच बताया कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा इन्होंने किया। किडनैप की है, पैसों की डिमांड की है, जी पैसे लगवाए हैं। सही हो गया। फिर उसके बाद उनको पकड़ लिया, आपको छोड़ दिया? जी पुलिस ने हमें कहा कि आपको जो है ना वो कोई टेंशन नहीं है, आप इधर बैठें। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने पीछे कॉल की और 2-3 गाड़ियाँ और पुलिस की आ गई उधर। पुलिस की आगे हो गया। उन्होंने उधर वो जो मकान था उनका वो घेराव कर लिया उसका। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि वो हमें अस्पताल ले गए, उधर हमारा मेडिकल करवाया और उसके बाद हम थाने में चले गए, पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ से उन्होंने हमारे बयानात लिए हर बंदे से अलग-अलग। तो हमने उनको बताया सारा जो मामला था। तो उन्होंने फिर उनको, जो बंदों ने सेफ लगाई थी, पुलिस वालों ने उन्हें टॉर्चर भी किया सही। और हमें अच्छी तरह से वहाँ बिठाया, हमें चाय पिलाई, हमें हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने जी उसके बाद आपको छोड़ दिया? उसके बाद जो है ना वो गुच्छेदारों में उन्होंने भेज दिया 6 दिन के लिए। 6 दिन बाद उन्होंने हमें सर्विस दे के छोड़ दिया। अच्छा, सर्विस जो होती है वो स्टे कार्ड होता है 1 माह का, 15 दिन का, कि आप इतने दिन के लिए तुर्की में रह सकते हैं, इसी दौरान आपको ये तुर्की छोड़ना पड़ेगा। लेकिन स्टे कार्ड मिलने के बाद जब आप लोग बाहर आते हो तो उसकी कोई इतनी परवाह नहीं करता। तो अच्छा, जब वो जिस लड़के ने आपको सेफ लगाई थी उसकी क्या एज थी, उसका नाम क्या है? उसकी एज तकरीबन 18 और 16 के दरमियान होगी और उसका नाम है राणा निक्की के नाम से वो मशहूर है।
राणा विक्की गुजरांवाले से है। जी, सही हो, गुजरांवाला अवान चौक से। वान चौक से है। राणा विक्की नाम है जी उसका, गुजरांवाला वान चौक से। हो सकता है आपकी दरमियान वो बंदा रह रहा हो, आपके आसपास ही हो, आप लोग उसको जानते हो। ये कारनामा सर अंजाम दे के यहाँ से भाग के वो पाकिस्तान गए हैं। इसके बाद पता चला था यही जो राणा विक्की है इसने एक इंडियन फैमिली को किडनैप किया था, उनको सेफ लगाई थी, 32 लाख रुपया उनसे लिया था। 32 लाख रुपया लेने के बाद वो पाकिस्तान भाग गया है। इस तरह के लोग जब यहाँ पे आते हैं, प्रदेश में आते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, इनको सिर्फ अपनी लालच होती है, शॉर्टकट लगाने के चक्करों में होते हैं। इनको किसी की जान की कोई परवाह नहीं होती है, इनको अपने मुल्क की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। इस तरह मासूम लोगों को सेफ लगा के किडनैप करके उनसे पैसे लेके यहाँ से भाग के पाकिस्तान चले जाते हैं। अच्छा, जब राणा विक्की से आपने पैसे की लेन देन कर दी जी, तो उसके बाद वो भाग गया था या पुलिस ने उसको पकड़ लिया था? जब पुलिस का छापा उधर पड़ा था तो वो राणा निक्की एक बंदे की पेमेंट बाहर से उठा रहा था, वहाँ मौजूद नहीं था। वहाँ मौजूद नहीं था, वो बच गया था। वो बच गया था और उसके साथी जो हैं वो उस टाइम पकड़े गए थे। ठीक हो गया। तो उनको फिर पुलिस ने कुछ सजा दी है या उनको भी छोड़ दिया था बाद में? नहीं, उनको उन्होंने जेल में जो है ना, जेल में भेज दिया था। जी। तो अभी आप क्या मशवरा दोगे जो पाकिस्तान में हमारे लड़के भाई हैं, कहते हैं कि हमने डंकी लगानी है, हमने तुर्की आना है, तुर्की जाके सेटल होंगे, तुर्कश हमारे भाई हैं, वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे थोड़ी आप इसमें रोशनी डालोगे कि तुर्की में जो डंकी लगा के ना, चलो डंकी लगा के लीगल वे से आए, क्या बेनिफिट है? मेरा सब जो जितने भी भाई हैं मेरे सुन रहे हैं, जो भी ये पैगाम देख रहे हैं, उन सबको यही गुजारिश है मेरी कि कोई बंदा अनलीगल ना यहाँ पर आए, ठीक है। सब वीज़े पे आए, ठीक है। वीज़े पर जब आप आते हैं इधर, आपकी इज्जत होती है, आपका रेड किमलिक बनता है, ठीक है। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। और अगर कोई बंदा रास्ते में आपको मिलता है, वो कहता है आपको कि आप हमारे साथ हमारे घर चलें, ये आप उधर स्टे करें फिर चले जाना आगे, तो आप ऐसे बंदे की कभी बात ना सुने। किसी के साथ भी आप लोग उसके घर ना जाएं। इस्तांबुल में सेफ बहुत ज़्यादा लगती है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इस्तांबुल एक मीठी जेल है, तो खुदा रहा इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखें, ध्यान में रखें। जब भी आप डंकी लगाएं या इस्तांबुल में आएँ, किसी भी बंदे के साथ आपका कोई रिलेशन हो, अच्छे तरीके से पहले वेरीफाई कर लें ये बंदा कौन है, कैसा है, किस तरह का है, कहाँ पे रह रहा है, किस जगह पे रह रहा है। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता, जब आप किसी रैश के अंदर जाते हो तो पता चलता है यहाँ अंदर 40 से 50 बंदे बैठे हुए हैं, एक दुकान है, एक बेसमेंट है, वहाँ पे आप लोग फंस जाते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। आप लोग डंकी नहीं लगाओगे, अगर आपको फिर भी डंकी लगानी है, डिसीजन आपका अपना है। मेरा काम था आपको जो सच्चाई है, जो हकाइक है, वो आप लोगों के सामने रखना। तो ये चीज़ें आपके साथ मैं शेयर डेली करता हूँ, आए दिन कोई ना कोई वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।